नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। मित्रों, देखने में आ रहा है कि YouTube पर अनेक ब्रह्मचर्य के चैनल बन चुके हैं। हमने देखा कि जो खुद भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वो भी इस महान ब्रह्मचर्य नदी का केवल धन कमाने के लिए लाभ उठा रहे हैं। न उन्हें ऋषियों द्वारा बताए गए इस ब्रह्मचर्य के उपदेश का पता, वो केवल अपनी अपनी व्याख्या चलाते हैं। इसीलिए कहा है कि व्यक्तिकृत ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, ग्रंथ वो ही पढ़ने चाहिए जो ऋषिकृत हो। क्योंकि इंसान द्वेष राग में फंसा होता है, वह अपनी अपनी बड़ाई करने के लिए भी लिखता है, परंतु ऋषि परोपकारी होता है, इसलिए हमें ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसलिए मित्रों, हमने इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही रखा है कि अपनी अपनी व्याख्या न चलाते हुए ऋषियों द्वारा, जो ऋषियों की विद्या है, ऋषियों द्वारा ब्रह्मचर्य श्लोकबद्ध है, उनसे आपको समझाया जाए। तो ब्रह्मचर्य अर्थात संयम आज हमारा विषय है। आहार और निद्रा के बाद पूर्ण स्वास्थ्य का तीसरा आधार ब्रह्मचर्य है। आयुर्वेदोक्त स्वास्थ्य प्रसंग में ब्रह्मचर्य का अभिप्राय यह नहीं कि काम वासना का एकदम ही दमन कर दिया जाए। स्वास्थ्य रक्षा के विचार से काम वासना का उचित और सम्यक उपयोग भी ब्रह्मचर्य ही माना जाता है। काम वासना की अति सर्वथा ही स्वास्थ्य का नाश करने वाली है। महर्षि दयानंद जी ब्रह्मचर्य के विषय में सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में महाभारत का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापानुपासितम्। जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेंद्रिय और जिनका वीर्य अधस्खलित कभी न हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान होते हैं। धर्म्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम् अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकांत निर्मलम्। ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तथा पवित्र है। यह ब्रह्मचर्य ही यश की, आयु की तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। यह दोनों लोकों के लिए रसायन है, इसलिए हम इसी का अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मचर्यं परम शौचम ब्रह्मचर्यं परम तपः ये स्थिता ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणास्ते दिवं गताः। ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ, परम पवित्र है और ब्रह्मचर्य ही परम तप है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यह मरकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समुद्र तरणे यद्वदुपायो नौ प्रकीर्तिता संसार तरणे तद्वद ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम्। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ उपाय है। निरोगः कांति संपन्नः सर्वदुःख विवर्जितः ब्रह्मचारी भवेल्लोके पापन्ना च विवर्जितः। जो ब्रह्मचारी होता है वह निरोग रहता है, कांति से संपन्न रहता है और सब दुखों से दूर रहता है। इस संसार में सदा पाप कर्मों से दूर रहता है। किं बहुक्तेन लोकेस्मिन् साधनं यद् विद्यते ब्रह्मचर्ये तु तत्सर्वं मन्तर्भवति सर्वथा। अधिक बतलाने से क्या लाभ है? इस संसार में सुख पाने के जो भी साधन हैं, उन सब से श्रेष्ठ परम साधन ब्रह्मचर्य ही है और सब साधन भी इसी में समा जाते हैं। यथा गजपदे सर्वे पादा अंतर्भवन्ति ही नैतस्मादधिकं किंचिद ब्रह्मचर्यादि विद्यते। इस ब्रह्मचर्य से बढ़कर इस संसार में कोई भी साधन नहीं, इससे उत्तम कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। जैसे हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं, इसी तरह सब साधन इसी में समा जाते हैं। सर्वसाधन संपन्ना ब्रह्मचर्य विवर्जिताः क्लेशं हि मुनयो भेजुर्विद्वांसोऽपि च कोष्ठिशः। जो विद्वान तथा मुनि सर्व प्रकार के साधनों से युक्त थे और ब्रह्मचर्य से वे रहित थे, तो ऐसे करोड़ों विद्वानों ने तथा मुनियों ने कष्ट ही प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य रहित होने से कष्ट में ही रहे, सुख प्राप्त न हुआ।
तो मित्रों, हमने आपको जो ऋषियों की ग्रंथों में जो श्लोक लिखे हैं उनके माध्यम से हमने आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताया और इनके फायदों के बारे में आपको समझाया। क्योंकि दोस्तों, ऋषि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं और यह परोपकारी होते हैं। इनकी बात हमेशा सच होती है। और जो व्यक्तिगत ग्रंथ है इनमें कुछ बातें झूठ भी लिखी होती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ऋषियों के ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए। यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो अगर हमारी पसंद आई है आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे युवाओं की मदद हो सके। जय हिंद, जय श्री राम।